हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हमारे 4 लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कंप्लीट हो चुके हैं। जो बच्चे हमारे 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जा करके हमारी प्लेलिस्ट में जो हमारे लेक्चर कंप्लीट हुए उसको जा करके वॉच करें। देन आप हमारे पार्ट 5 को देखें तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और जो हमारे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, वो जब आप 4 लेक्चर देखेंगे तो आपको वहां से चीजें समझ में आएंगी। और जो हमारे जो टाइप्स कंप्लीट हुए हैं वो प्लीज जा करके वो सारे टाइप्स कवर करें। देन आप ये जो हमारा नेक्स्ट टाइप है हम उस पर बात करेंगे आज। और ये जो हमारी क्लास चल रही है ये किसके लिए यूजफुल है? जो आपका आरपीएफ की जो वैकेंसी आई हुई है, आरपीएफ की एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, लगभग 4,000 के अराउंड, 4 to 5,000 के अराउंड है। और जो आपका यूपीपी का जो री एग्जाम होना है ये आपका मान के चलिए अगस्त के बाद पेपर होगा। और जीडी का जो आपका 2025 का जो अभी नोटिफिकेशन आना है उसके लिए आपका यूजफुल है। जो आपका एसआई, चाहे वो यूपीएसआई हो गया चाहे वो आरपीएफ एसआई हो, और एसआई का लेवल तो आपका एसएससी से नीचे ही रहता है। ठीक, तो ये सबके लिए यूजफुल है और ये सभी में आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइम ना वेस्ट करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 5 पे। प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा पार्ट 5 है, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आज मिलेगा, जो टाइप आपका कवर किया जाएगा, ये होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑब्टेन इज एक्स टाइम्स ऑफ द लॉस इनकर्ड। इट मीन्स अभी क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो ये लैंग्वेज हमारी नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू ही हमारे क्वेश्चंस भी हैं। और क्वेश्चन जब आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे बनता है इस टाइप का। तो वो जो मेरा टाइप पहले इंग्लिश में लिखा हुआ था, आप क्वेश्चन रीड करिए, आपको चीजें समझ में आएंगी कि ये आखिर है क्या। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा समझा दूं इसके बारे में कि ये आखिर होता क्या है। ये जो आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑब्टेन इज एक्स टाइम्स ऑफ द लॉस इनकर्ड, ये होता क्या है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लो आपका सीपी, जैसे कि मान लो हमने यहां पर मान लिया आपका जो सीपी है, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि ये आपका सीपी लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से जब हम आगे जाएंगे, कॉस्ट प्राइस से जब हम आगे जाएंगे कि तो ये यहां पर 300 रुपए का क्या हुआ, यहां पर हमने 300 रुपए ले लिया, 300 रुपए, और यहाँ पर हमने 200 रुपए की बात करी कि 200 का नुकसान हो गया, वहां पर 300 का प्रॉफिट हुआ। जो आपका प्रॉफिट और लॉस का जो यहाँ पर परसेंटेज है वो यहाँ पर गिवन है, ये आपका 1:1 में है। ये आपका यहाँ पर क्या है, 1:1 का क्या है, यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट का रेशियो। ये आपका लॉस और प्रॉफिट का रेशियो गिवन है। तो आपको सीपी की वैल्यू बतानी है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस आपका कितना होगा आपको यहाँ पर बताना है। जो अब आप यहाँ पर आपको सीपी कैलकुलेट करना है। सीपी में कैलकुलेट करने का मतलब यहाँ पर आपको बतानी है कि सीपी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और जो लॉस और प्रॉफिट का जो आपका रेशियो है वो है 1:1। और कॉस्ट प्राइस से बढ़ के जो आपका प्रॉफिट है ये है 300, और लॉस है आपका 200। तो कॉस्ट प्राइस पहले बताओ। कॉस्ट प्राइस में जब आप ऐड करोगे तो वहां से आपको प्रॉफिट पता चलेगा कि इतने का प्रॉफिट हुआ और इतने का लॉस हुआ, आपको बताना है। कॉस्ट प्राइस तो कैसे निकालोगे, तो सीपी बराबर आपको क्या करना है, सीपी बराबर जो आपका होगा यहां पर सीपी इज इक्वल टू, यहां पर मैं बात करूं सीपी, सीपी इज इक्वल टू ये 200 प्लस 300, आप क्या करोगे यहां पर ऐड करोगे। जब 200 प्लस 300 यहां पर ऐड करोगे, ऐड करने के बाद ये जो वैल्यू है, ये लॉस और प्रॉफिट का यहां पर जो रेशियो था वो था 1:1। तो अपॉन में आप क्या करोगे, 2 लिखोगे। और जो आपका यहां से सीपी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 500 अपॉन 2 इज इक्वल टू 250 रुपी। आपका क्या होगा यहां पर, सीपी होगा। तो जो यहां से आपकी सीपी की वैल्यू निकल के आई, ये निकल के आई आपकी कितनी, यहां से जो सीपी की वैल्यू निकल के आई ये आपकी यहां पर निकल के आई 250 इज योर राइट आंसर। सीपी 250 रुपए होगा। सीपी 250 रुपए आपने निकाल लिया है। ठीक है, अब 250 रुपए आपने क्या किया है, आंसर बताया है कि इसका आंसर कितना आएगा, 250 आएगा। ठीक, अब पता भी चल रहा होगा आपको
यहां पर आपको क्या पता चल रहा है, 300 रुपए। ये जो आपका सीपी निकल के आया, अब ये सीपी की वैल्यू कितनी निकल के आई, यहां से 250 रुपए निकल के आई। अभी आपने निकाला है 250 रुपए, तो ये क्या है, आपकी 250 रुपए वैल्यू है किसकी, सीपी की, आपने निकाली अभी। और यहां से जो आपका प्रॉफिट निकल के आया, ये कितना निकल के आया, 50 रुपए का। तो यहां पर ये जो आपका प्रॉफिट हो गया, ये हो गया आपका 300 रुपए। और यहां पर जो लॉस हो गया कितने का, ये हो गया आपका -50। तो ये क्या हो गया आपका 200 रुपए हो गया। और यहीं से हमने रेशियो भी लिया था, क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था। तो जब 50 और 50 को कट करोगे, तो यहाँ पर जो आपका रेशियो लिखा था हमने ऊपर, क्या लिखा था, 1:1 ही लिखा था। आ गया होगा समझ में आपको कि ये टाइप कौन सा कवर हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने 1:1 लिखा था और सीपी आपको नहीं दिया था। आपको सीपी फाइंड आउट करना था, तो सीपी की वैल्यू यहाँ पर निकल के आई 250 रुपी। ठीक, तो सीपी कैसे निकालोगे, यहाँ पर 250 आपका क्या निकल के आएगा, सीपी निकल के आएगा। अब जो हमारे आगे क्वेश्चंस हैं वो सब इन्हीं पर डिपेंड है। ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है आपको। सीपी से आगे आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो सीपी में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सीपी यहाँ पे 250 निकल के आया था, ऐड किया हमने 50, तो 300 हो गया आगे की तरफ। अगर लॉस की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे, सीपी में से माइनस करेंगे 50। यहाँ पर हमने माइनस किया 250 में से -50, तो आपका जो लॉस निकल के आया, माइनस लॉस आपका 50 लॉस हो गया। और जो आपका अमाउंट निकल के आया वो आपका कितना निकल के आया, 200। तो लॉस कहाँ होगा, आपको पीछे की तरफ लिखना है। तो जो आपको प्रॉफिट लिखना है वो कहाँ लिखना है, आपको आगे की तरफ लिखना है। ठीक, ये आपका यहाँ पर क्या है, मेथड है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है वो CHSL में भी आया हुआ है। मेरे रिलेवेंट क्वेश्चन लेकर के ही नहीं आते हैं कि सिर्फ हम क्लास को रिकॉर्ड करूं बस अपने यूज के लिए, या फिर सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। आपका बेनिफिट होना चाहिए। आपको चीजें समझ में आ रही है तो मतलब मेरा भी फायदा है। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही तो मेरा कोई मतलब नहीं है यहाँ पे खड़े होने का, या हमारे कंटेंट में, या अगर हम में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें। चीजों को हम बेहतर करने की और कोशिश करेंगे इससे भी। अभी ये हमारी जो क्लास है वो आपको स्क्रीनशॉट टाइप में मिल रहा है। ठीक, इन फ्यूचर हम यहाँ पर क्वेश्चंस टाइप जो आपका जैसे होता है सारे हम चीजें करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अभी हम चीजों को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चंस के ही माध्यम से समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। कि एक वस्तु को 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ रुपए 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। अगर इसे 14,750 रुपए में बेचा जाता है तो क्या लाभ होगा, आपको बताना है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, लाभ बताना है। जो हमने लाभ निकाला था, पीछे सीपी निकल के आया था, ये देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, लाभ बताना है। मतलब जो आपका आगे वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कि लाभ कितना निकल के आया। तो यहाँ पर जो लाभ आपका निकल के आया था वो कितना निकल के आया था, 50। ठीक, तो यही चीज आपको सेम टू सेम उधर बतानी है। आपके क्वेश्चन में एक वस्तु को 13,400 में बेचने पर, तो ये हमने क्या मान लिया, यहाँ पर ये आपका सीपी हो गया। यहां पर ये आपका क्या हो गया, सीपी। सीपी आपको बताना है। और 13,400 में बेचने पर होने वाला लाभ, लाभ है तो मतलब आगे लिखना है सीपी से। और 11,600 में उसी वस्तु के बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। तो 11,000 आपका कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, कि नुकसान के बराबर है, आपसे पूछा बराबर का मतलब समझ रहे हो। यहां पर जो आपका रेशियो निकल के आया, ये निकल के आया 1:1। ये आपका प्रॉफिट है और ये यहां पर क्या है, ये आपका लॉस है। ठीक है दोस्तों, आगे होगा समझ में। अब हम क्या करें आगे, अब ये जो आगे आपके क्वेश्चन की डिमांड है, यहाँ पर क्या करनी है आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, सीपी की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आपको सीपी की वैल्यू बताना है कि सीपी की वैल्यू हम यहाँ पर कैसे निकालें। सीपी की वैल्यू यहाँ पर जो निकालोगे, यहाँ पर डिफरेंस से निकालोगे। यहाँ पर जो आपका डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आप चाहो तो इन दोनों को प्लस कर दो, आप चाहो तो यहाँ पर इन दोनों को क्या कर दो, आप प्लस भी कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करें, यहाँ पर इनका दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, भाई यहाँ पर जो आप डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर 11 और ये हो जाएगा 600, तो 0 0 ये कितना हो गया, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1800, आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ से डिफरेंस निकल के आएगा। ठीक, अब ये जो 1800 आपका डिफरेंस निकल के आया, इसको आपको क्या करना है, लॉस और प्रॉफिट 1 और 1 के रेशियो में था, तो इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे।
तो जो यहां से निकल के वैल्यू आएगी सीपी की, वो कितनी निकल के आएगी? 900 निकल के आएगी। यहां पर जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी सीपी की, वो कितनी निकल के आएगी? 900 निकल के आएगी। अब आपको क्या करना है? प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट बताना है तो प्रॉफिट के लिए आप यहां पर क्या करोगे? 11,600, 11,600 में आप क्या करोगे? ठीक, ये सीपी की वैल्यू अभी नहीं निकल के आई। ठीक, अब सीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 11,600 में आप क्या करेंगे? 900 ऐड करिए। 11,600, ये तो आपकी x की वैल्यू निकल के आई 2x, ये 2x की वैल्यू है। ठीक, ये CP इज इक्वल टू आपका क्या निकल के आया? 2x निकल के आया CP। तो यहां से आप क्या करेंगे? CP की वैल्यू बताएंगे। जो यहां से CP की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या करोगे? 11,600 प्लस 900, 11,600 प्लस 900, तो यहां से जो आपका निकल के आएगा 0 0 9 6 आपका हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना? 2 0 9 6 15 और ये हो जाएगा 2, 12,500, 12,000, ये कितना हो जाएगा आपका? 500 निकल के आया। ये क्या निकल के आया? आपका सीपी निकल के आया। यहां से आपका सीपी निकल के आएगा 12,500 सीपी। ठीक, अब हम यहां पर क्या किए हैं? प्लस किए हैं। 11,600 में आप क्या किए हैं? यहां पर 900 प्लस किए हैं तो आपका 12,500 निकल के आया। अब आपको क्या करना है? निकालना क्या है? यहां पर आपको प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट बताने के लिए आप क्या करोगे? प्रॉफिट बताने के लिए अब ये सीपी आपका निकल के आ गया। यहां से जो आपकी वैल्यू निकल के आई सीपी की, ये निकल के आई 12,500। ठीक, 12,500, 13,400 माइनस 12,500 आप क्या करेंगे? यहां पर माइनस करेंगे। तो जो यहां पर आपका निकल के आएगा, आपका आंसर निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा? ठीक है, ये आपका हो गया 12,500। तो यहां से आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा आपको बताना है। तो क्या लाभ होगा आपको बताना है। तो लाभ बताना है तो आप क्या करेंगे? लाभ बताना है तो आप क्या करेंगे? आपके क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? आपके क्वेश्चन में दिया है अगर इसे 14,750 में बेचा जाता तो लाभ क्या होगा? 14,750 में बेचा जाता, आपको बताना है। 14,750 में बेचने का मतलब, इसको आप रफ करेंगे, यहां पर लिखेंगे 14,750। यहां पर आपको लिखना है 14,750। अब आप क्या करेंगे? यहां पर 1,250 में से माइनस करेंगे। तो जब 1,250 में से आप 1,450 माइनस करोगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? ठीक है, 14,750 से आपका हो जाएगा, यहाँ पर 500 ऐड करोगे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 13,000 और ये 14,750। तो यहां से जो आपका निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 2,250 इज योर राइट आंसर। 0। ठीक है, ठीक, तो यहां से जो आपका आंसर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 2,250 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो आप ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने टाइम लिया हुआ है इसमें कि आपको समझ में आए ये सारे स्टेप्स कैसे हुए। 11,600 कैसे लिखा है आपके क्वेश्चन में गिवन है। 13,400 कैसे लिखा है ये भी आपके क्वेश्चन में गिवन है। ये भी आपके क्वेश्चन में क्या है? गिवन है कि ये 13,400 कैसे निकल के आया। ये आपका डिफरेंस है यहाँ पर आपको क्या गिवन है? ये आपको डिफरेंस गिवन है। किसके बीच का? भाई इन दोनों वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस आपका निकल के आया, ये कितना निकल के आया? यहाँ पर 1800। और यहाँ पर ये 1 और 1 2 हो गया और इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और ये आपका हो गया 900। तो यहाँ से जो आपकी सीपी की वैल्यू निकल के आई, ये निकल के आई 12,500। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बताना है। अब प्रॉफिट बताना है तो प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे? क्योंकि दिया है अगर इसे 14,750 में बेचा जाता, ठीक, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 14,715 माइनस 12,500 इज इक्वल टू, जब आप डिफरेंस निकालोगे यहाँ पर तो आपका 2,250 आपका आंसर यहाँ पर निकल के आएगा। आगे देखते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया हुआ है 2022 आफ्टरनून में। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, आपको यहाँ पर बोल दिया है हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता,
यदि वस्तु को 10% हानि पे बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य आपको, सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर बताना है। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चीजों को, जो आपका एक कंसेप्ट होता है, हमने समझाया अभी पीछे, और उसी फॉर्मेट पे आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर लाभ, तो 832 हम यहां लिखेंगे। अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 448 रुपए, तो आप 448 आप कहां लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे। जो अब आप यहां पर हानि के बराबर की बात की गई है, बराबर की बात करने का मतलब यहां पर जो आपका रेशियो होगा वो होगा 1:1। आया होगा समझ में दोस्तों? ये हो गया आपका 1:1 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से सीपी की वैल्यू बतानी है। सीपी की वैल्यू बतानी है तो आपका 832 माइनस 448 करोगे। 832 माइनस कितना करोगे आप? यहाँ पर 448 करोगे तो ये आपका 12 में से 8 माइनस करोगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। इधर आपका 12 में से 4 माइनस करोगे तो आपका ये 8 हो जाएगा। इधर 7 में से 4 माइनस करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो जो आपका यहाँ पर निकल के आया, ये निकल के आया यहाँ पर 384। 384, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 384 अपॉन 2। यहां से आपकी वैल्यू कितनी निकल के आई? यहां से जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, ये निकल के आएगी आपकी 2 1 2, ये हो जाएगा 2 9 18, ये 2 2 4 हो गया 192। तो ये जो आपका 192 निकल के आया, तो अब आपको यहाँ पर क्या बताना है? सीपी बताना है। सीपी बताना है तो सीपी कैसे निकालोगे? ये आपका प्रॉफिट है और ये आपका लॉस है। तो अब आप यहाँ पर जब सीपी निकालोगे तो सीपी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 448 में आप क्या करोगे? प्लस करोगे 192। अब भाई हम 448 पर हैं, पीछे हैं, आपको आगे की वैल्यू निकालना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। हम चाहे तो 832 में 192 को माइनस करके भी सीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप आगे से भी निकाल सकते हो पीछे की तरफ। तो जब आगे की वैल्यू लिख करके पीछे आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 192 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहां पर क्या करना है? यहां पर आपको क्या करना है? प्लस करना है। क्यों प्लस करना है? क्योंकि हम पीछे की वैल्यू लिख करके हम आगे जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां से जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, ये हो जाएगी 8 2 10 हो जाएगी। ठीक है, 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा। 5 4 5 और 1 कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा। ठीक है, आया दोस्तों समझ में? ठीक। अब यहाँ पर क्या क्या लिखा है? यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को 10% हानि पे बेचने का मतलब, जो आपका वस्तु बेचा गया वो कितने पे बेचा गया? अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो। अब आगे क्या रिक्वायरमेंट है आपकी क्वेश्चन में? ठीक, 640 में बेचा जाता है, आपका सीपी निकल के आया, और 10% हानि पर। तो वैल्यू यहां पर कितनी लिखोगे? 90% की वैल्यू लिखना है। 90% लिखने का मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी? 640 की वैल्यू हो जाएगी। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। भाई विक्रय मूल्य बताना है तो विक्रय मूल्य के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर जो विक्रय मूल्य लिखोगे, यहाँ पर वो कितना लिखोगे? 100% की वैल्यू बतानी है। 100% की वैल्यू बताने का मतलब एक्चुअली ये आपका 90% की वैल्यू नहीं हुई, ये आपकी 100% की वैल्यू निकल के आई। बेचने की बात की गई है, यहाँ पर 10% की हानि पर बेचा गया, तो यहाँ पर आपको 90% की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर जो 90% की वैल्यू बताओगे तो ये हो जाएगा आपका 640 अपॉन 100 इंटू 90। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है? ऑप्शन चेक करना है। ठीक, ऑप्शन चेक करोगे तो आपका जो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 9 4 36। किसी ऑप्शन में है क्या? 9036। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आप क्या करें? यहाँ पर 64 इंटू 9 को आप यहाँ पर क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो जो यहाँ से आपका निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 9 4 36। 9 4 आपका हो गया यहाँ पर 36। ठीक है, और 3 आपका कैरी हो गया, और 9 6 54, और 3 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 576 रुपए इज योर राइट आंसर। अगर दोस्तों नहीं समझ में आए, वीडियो आप बैक करिए, लिटरली आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन हुआ कैसे। अब फिर से आपका सीजीएल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि वह इसे 490 रुपए में बेचता तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता। हानि से उसे 4 गुने के बराबर लाभ होता। तो मतलब यहां पर समझने वाला क्या है कि हानि से फिर से देखिए, यही चीज समझना है आपको, क्योंकि वहां पर हम 1:1 लिख रहे थे। क्यों लिख रहे थे? क्योंकि नुकसान हानि के बराबर होता था, तो वहां पर हम लिख रहे थे 1:1। लेकिन यहां पर आपका लिखा है क्या? तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर लाभ
होता, हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता। तो हानि से 4 गुने के बराबर लाभ, हानि से 4 गुने के बराबर आपका क्या होता, प्रॉफिट होता। तो जो लॉस और प्रॉफिट का रेशियो यहां से निकल के आएगा, ये निकल के आया 4/1। तो वहां पर जो हम लिखते थे लॉस और प्रॉफिट 1:1, अब यहां पर आपको क्या लिखना है, 4:1। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, सीपी 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 लिख लिया हमने मिड में। और 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि वह इसे 490 में बेचता तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर क्या होता, लाभ होता। तो यहां पर जो आपका 455 दिया गया है, यहां पर दिया गया है क्या, ठीक, हानि होती है। तो 455 आप कहां पे लिखोगे, पीछे लिखोगे। तो ये हो जाएगा आपका 455, हानि की बात की गई है तो हानि की बात की गई है, तो यहां पर 455 पीछे लिखना है। बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती, यदि वह उसे 490 रुपए में बेचता, 490 रुपए में बेचता, तो ये 490 की वैल्यू आपको कहां पर लिखनी है, यहां लिखना है। अब यहां पर आपको बताना है, क्या बताना है दोस्तों, कि इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस, ये जो आपका प्रॉफिट और लॉस का है, ये कहां से लेकर के आओगे। ये देखो अभी हमने निकाला है ये। तो जो यहाँ पर लॉस है वो कितना है, यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो लॉस और प्रॉफिट का रेशियो निकल के आया, ये कितना निकल के आया, यहाँ पर जो लॉस और प्रॉफिट का रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया, क्या हमने सही निकाला है, इसको फिर से देख लेते हैं। बेचता तो उसे हानि से 4 गुना, हानि से 4 गुना, हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता है। तो हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता है, आपको बताना है। तो हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता है, ठीक। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, ये लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो लॉस अपॉन प्रॉफिट की वैल्यू जो निकल के आई, यहाँ पर जो रेशियो निकल के आया लॉस और प्रॉफिट का, ये निकल के आया 1/4। ठीक, ये था। ये हम लोग सिली मिस्टेक्स कर देते हैं क्वेश्चन सही से ना पढ़ने के चक्कर में। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये 1:4। अब जो डिफरेंस निकल के आया यहां से, वो कितना निकल के आया, 490 माइनस 45 करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 60, 35 निकल के आया। अब 35 अपॉन ये हो जाएगा 5, 5 7 जा कितना हो जाएगा, ये 35 यहां से कितना निकल के आया, 7 निकल के आया। ठीक है दोस्तों, यहां से आपका निकल के आया 7। अभी 5 कहां से निकल के आया, 4 और 1 को आप ऐड करोगे तो नीचे क्या लिखोगे आप, 5 लिखोगे। तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35। लेकिन अब आपको सीपी की वैल्यू बतानी है, सीपी की वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करोगे, 455 में आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। तो 7 5 ये हो गया आपका 12, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 462 रुपए। अब लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है 462, नहीं दोस्तों। अब आपको क्या करना है अपने क्वेश्चन में, अब लिखा हुआ है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो ये जो आपकी वैल्यू है, ये 100% की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 462 और 25% का लाभ, तो 125 की आपको वैल्यू बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका 462, 462 अपॉन 100 इंटू 125। 25 से काटिए, 25 25 125 हो गया, और 25 फोर्जा आपका हो गया ये 100। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आपका क्या होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, 5 2 आपका ये 10 हो जाएगा, 6 5 30, और ये 31 3 हो गया, और ये हो जाएगा 5 4 20, और ये हो जाएगा आपका 23/4। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 6 5 30 31, 5 4 20, और ये आपका 3 ऐड होकर के ये कितना हो जाएगा, 23 10। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे क्या आ रहा है आपका आंसर, सब में क्या है 5 7 5 7, तो हम चेक करेंगे, हम एक्चुअली डिवाइड ही कर लेते हैं, 4 2 3 1 0, 4 5 आपका 23, 4 7 आपका 28 हो गया, ये आपका 5 है, 4 7 आपका 28, ये भी आपका 3 हो गया, फिर आपका 4 7 28 निकल के आया। 577 है क्या किसी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है, हम लगा देते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन सी होगा 57 577.50 रुपी इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो जो अब सॉल्व करने के बाद अगर फिर से नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को बैक करिए और फिर से समझने की कोशिश करिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपका सीजीएल वगैरह में बहुत आता है।
यहाँ पर मैं टाइम ले रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका 20 सेकंड 25 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा और पहले ही हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को समझिए और अच्छे से करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर जो आप थोड़ा चेंज हो गया है, ये जो आपका टाइप है ये है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको, ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, क्वेश्चंस के ही माध्यम से हम समझें। लिखा है आपका 10 में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी। 10 में 11 कुछ वस्तु खरीदने का मतलब 10 में 11 की दर से 10 रुपए में, तो ये आपका प्राइस हो गया और ये आपका आर्टिकल हो गया। ठीक, और 11 में 10 के हिसाब से दी गई, 11 में 10 के हिसाब से दी गई। 10 के हिसाब से देने का मतलब 11 रुपए में आपको 10 आर्टिकल मिले। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। लाभ या हानि प्रतिशत पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा। जब तक आपको आर्टिकल बराबर नहीं मिलेंगे तब तक आप लाभ या हानि प्रतिशत यहां पर अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, अच्छे से मींस निकल ही नहीं पाएगा, ये रूल ही नहीं होता है। आपको आर्टिकल बराबर करना है, तो आर्टिकल बराबर करना है तो यहां पर आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करिए, यहां पर आप क्या करिए 11 से करिए। अगर आपने ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको यहां पे भी करना पड़ेगा, आपको यहां पे भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, ये रूल होता है। ठीक है, अब यहां पर तो आपका बराबर हो गया, ये आपका कितना हो गया 110, यहां भी हो गया 110 आपका यहां हो गया, यहां पर आपका हो गया 100, यहां पर आपका हो गया 121। अब ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका प्राइस है, ये आपका प्राइस है दोस्तों, और ये आपका आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां से जो आपका डिफरेंस निकल के आया, वस्तु खरीदी गई और फिर बेची गई, तो मतलब ये क्या है आपका, ये आपका सीपी है और ये क्या है आपका एसपी है। तो जो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आया, ये निकल के आया 21, और किसके रिस्पेक्ट में निकल के आया भाई, सीपी के रिस्पेक्ट में निकल के आया। सीपी यहां पर कितना है 100 है, तो आपको परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज बताना है, तो जो परसेंटेज आपका निकल के आएगा यहाँ पर 21% इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी। फिर से देखते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे गए और 3 में 2 के हिसाब से बेच दिए गए, तो 30 रुपए की हानि हुई। तो बताएं कि उसने कितने संतरे बेचे, आपको बताना है, कितने संतरे बेचे आपको बताना है। तो ये आपका प्राइस हो गया, ये आपका प्राइस, फिर आपका आर्टिकल, तो 11 रुपए में 7 आर्टिकल और फिर 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिए गए। 3 रुपए में 2 के हिसाब से क्या कर दिए गए, बेच दिए गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर क्या करना है आपको पता है, मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया था पीछे, लेकिन आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर दें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मींस आप 7 का यहां पे मल्टीप्लाई कर दें, तो जो यहां से निकल के आएगा ये हो जाएगा आपका 22 और ये आपका निकल के आ जाएगा 21। और यहां पर जो आपके आर्टिकल निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे, 14 ही निकल के आएंगे। ठीक है, यहां पर जो आपके आर्टिकल निकल के आएंगे ये 14 ही निकल के आएंगे। तो ये आपका क्या है यहाँ पर दोस्तों, ये जो है यहाँ पर ये है आपका सीपी और ये है आपका एसपी। आ गया होगा समझ में। ठीक, अब आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आपको बताना है, तो यहां से आप क्या करेंगे, परसेंटेज बताना है तो परसेंटेज बताओ। ठीक, तो 21 से कितना हो गया 22 की चीज को आप 21 पे बेच रहे हो, तो लॉस कितने का हुआ आपका यहाँ पर जो आपका 1 यूनिट का लॉस निकल के आया वो कितने रुपए निकल के आया, 30 रुपए निकल के आया। या फिर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लें, तो ये आपका 1 22 के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका हो जाएगा 100। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 30 रुपए की हानि हुई आपको बताना है, तो 30 रुपए की हानि हुई और फिर आपको 100% की वैल्यू बतानी है। ठीक, यहां पर एक यूनिट की वैल्यू आपको यहां पर कितनी गिवन है 30। ठीक है, तो अब आपको 14 आर्टिकल पे बताना है कि आपका लॉस कितने का हुआ या संतरे कितने में बेचे गए। अब ये 14 कहां से निकल के आया, यहाँ पर भाई आपका 2 से मल्टीप्लाई किया गया था, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया गया था, तो ये 14 यहां से निकल के आया। तो 30 × 14
ये आपका 420 रुपए जो होगा वो 14 संतरों का क्या होगा, मूल्य होगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। दोस्तों आज हम सेशन अपना यहीं पर एंड करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो हमारे वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, हम उसको देखेंगे और चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।